अगर आप दिल से कमजोर हैं तो ये वीडियो मत देखिए, और अगर देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्ची कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक बात याद रखना, इस वीडियो को आंखें बंद करके सुनना, क्योंकि जब आपकी आंखें बंद होंगी तो आपका दिमाग खुद डरावनी तस्वीरें बनाएगा और वहीं से शुरू होगा असली मजा और असली खौफ। तो चलिए अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक साधारण इंसान था जिसका नाम रोहित था। रोहित खेती करता था और अपने समाज में एक अदृश्य डर बनकर जीता था। गांव वाले उसकी चोरी और झगड़े से भयभीत थे, लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे। उसके एक करीबी दोस्त श्याम का जीवन भी उलझनों में था, जो रिया नामक एक विवाहित महिला से प्यार करता था। रिया श्याम की पत्नी के साथ बंधी हुई थी, लेकिन अपने शादीशुदा जीवन में असहिष्णुता के चलते श्याम के प्रति उसकी गहरी लगन थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिया और श्याम की भावनाएं और भी गहरी होती गईं। लेकिन रिया का पति उनकी प्रेम कहानी के बारे में जानकर आक्रोशित हो गया। एक दिन जब रिया और श्याम ने मिलकर भागने की योजना बनाई, तभी रिया के पति ने धोखे से उनकी योजना को नाकाम किया। रिया को कमरे में बंद कर दिया गया और बुरी तरह से पीटा गया, पर रिया हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने पति को खत्म करने की एक खतरनाक योजना बनाई, जिसके लिए उसने श्याम का सहारा लिया। 2008 की एक रात रिया ने अपने पति को जंगल में घूमने के लिए राजी किया। जैसे ही वे गाड़ी से बाहर निकले, उसी पल श्याम और रोहित ने उसे पकड़ लिया। जंगल की वीराने में रिया के पति को बेरहमी से मारा गया। श्याम ने चाकू से उसके सीने पर वार किया और रिया ने उसके मुंह को कपड़े से बंद कर दिया। उसके चीखने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों से कोई ना आ जाए, इस डर से उन्होंने उसकी जुबान को तारों से काटकर जला दिया। उसके बाद रिया के पति को गहरे कुएं में फेंकने की योजना बनाई गई। श्याम और रोहित ने उसकी लाश को रस्सियों से बांधकर कुएं में डाल दिया। रिया उस समय अपने से दूर हो गई, जबकि श्याम और रोहित भाग गए। कुछ दिनों बाद जब गांव वालों को कुएं में लाश का पता चला, पुलिस की जांच शुरू हुई। लेकिन जब श्याम को पुलिस की सक्रियता का ज्ञान हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। जब उसकी पत्नी को यह बताया गया तो वह बिल्कुल टूट गई। उसकी आंखों में आंसू के बजाय गुस्से का ज्वाला दिखाई दिया। उसने स्पष्ट रूप से कहा, जो आदमी किसी की हत्या कर सकता है, मैं उसे अपना पति नहीं मान सकती। उसके शब्दों में एक अटूट संकल्प था, जैसे वह अपनी पहचान को बचाने की कोशिश कर रही हो। गांव वालों और पुलिस ने मिलकर श्याम का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसकी पत्नी का दिल कभी शांति नहीं पा सका। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब पुलिस को यह पता चला कि मर्डर केस में रोहित का हाथ था, तो उन्होंने उसे पकड़ने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू किया। रोहित बेहद चालाक था। वह पुलिस से बचने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों में जाता और गन्ने के खेतों में छिप जाता। उसकी गिरफ्तारियों ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। सभी की चर्चा में एक ही नाम था, रोहित। हर कोई अचरज में था कि वह पुलिस के हाथ कैसे नहीं आ रहा है। 3 महीने की ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने अंततः उसे पकड़ लिया। न्यायालय में ले जाने के बाद यह खुलासा हुआ कि रोहित ने केवल पैसे के लिए हरकत की थी। उस पर आरोप सिद्ध हुआ और उसे उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ा। लेकिन रोहित ने जेल में 9 साल बिताए, और कौन जानता था कि पैसे के बल पर वह एक बार फिर खुला घूमने में सफल हो जाएगा। इस बीच रिया को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके तीसरे प्रेमी ने उसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वह आज अपने नए आशिक के साथ जी रही है। यह कहानी एक सच्चाई से भरी हुई है, जो हमें बताती है कि कभी कभी सच्चाई भी एक खेल होती है, जहां जो खेलता है वही जीतता है। राजस्थान की यह घटना न केवल जघन्य अपराध का चित्रण करती है, बल्कि रिश्तों की जटिलता और मानवीय भावनाओं के संघर्ष को भी उजागर करती है। आखिरकार यह केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारे समाज का एक प्रतिबिंब है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।